हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ किकी शिका। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेयरडेविल सीजन 1 एपिसोड 4 द ब्लड रीकैप के बारे में। अगर आप लोगों ने फर्स्ट 3 एपिसोड की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके पहले उन 3 वीडियोज़ को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखना। तो चलिए फिर इस एपिसोड की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है एक साइबेरियन प्रिजन से। 8 साल पहले ही कहानी दिखा रहे हैं, जहाँ पे एक टैटूड इंसान है और उसको जेल में फेंका गया है। और जेल में वो मिलता है अपने भाई से जाके, जिसके पास एक प्लान है उस जेल को तोड़ के बाहर निकलने का, वहाँ से भाग जाने का। और जैसे ही वो फ्री होते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, उसका भाई उसको एक्सप्लेन करता है कि वो अब अमेरिका जाएंगे और वहीं पर जाके माइग्रेट करेंगे। और इस तरीके से वो साइबेरियन जेल को तोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। अब प्रेजेंट की बात करते हैं। एक रशियन हेल्स किचन में कहीं से भागते हुए जा रहा है किसी से बच बचा के, और वो अपनी गाड़ी में जाके बैठता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है तभी होता ये है, उस रशियन के भाई की बॉडी ऊपर से आके नीचे करती है उसे गाड़ी पे, जो कि डेयरडेविल ने फेंकी है। बट किस तरह वो रशियन अपनी गाड़ी से बच बचा के वहाँ से निकल जाता है। डेयरडेविल पहुँचता है क्लियर घर पे फर्स्ट एड के लिए, क्योंकि उसको बहुत चोट आई है, स्टिचिंग की ज़रूरत है, उसकी चोट बहुत ज़्यादा लगी है, तो उसके लिए वहाँ पहुँचता है। उसी के बीच में क्लियर और मैट के बीच में एक रोमांटिक माहौल भी बन जाता है। वो दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट भी करते हैं। बखैर मोमेंट पास हो जाता है। उसके बाद मैट क्लियर को एक फ़ोन देता है, कहता है जब भी मैं कांटेक्ट करूंगा, जब भी मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, मैं इस पर कॉल करके आऊँगा, मेरा नंबर याद रख लो। मैट क्लियर से पूछता है, क्या तुमने किसी विल्सन फिस्क नाम के आदमी को सुना है? इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ सुना हो उसके बारे में? तो क्लियर कहते हैं नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। मैट कहता है कि मैं इस इंसान को हंट डाउन करूँगा जब तक मुझे मिलता नहीं, या फिर उस भी इंसान को ढूंढूंगा जो भी इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है। यह भी मेरा मेन टारगेट है। क्लियर मैट से ये भी बोलती है कि तुम्हारी बॉडी पर चोट आती रहती है, तुम कोई ढंगा एक आर्मर क्यों नहीं खरीद लेते जो कि तुमको प्रोटेक्ट करके रखेगा? पर मैट कहता है कि मैं आर्मर पहन लूंगा तो उससे मैं स्लो हो जाऊंगा, मेरी स्पीड कम हो जाएगी। वही रशियन जो भी भागा था डेयरडेविल से बच के, वो जाके मिलता है वेजली से, और वेजली इन्फॉर्म करता है कि अगर तुम विल्सन फिस्क के साथ साइन कर ले तो डील, तो वो तुम्हारी पावर डबल कर देगा, तुम्हारा आउटपुट बेटर हो जाएगा, तुम ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, तुमको बहुत हेल्प मिलेगी। रशियन कहता था कि डेयरडेविल बहुत अड़चने पैदा कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे काम के बीच में। और वेस्ली बोलता है जो डेयरडेविल है, जिनका ऑपरेशन चले जा रहे हैं, जिनका प्लान चल रहा है, जिनका मकसद है, उसको वो कमज़ोर करते जा रहा है। डेयरडेविल बीच में हर बार आके इंटरवीन करता है और जो प्लान होता है उनका अल्टीमेटली उसको फेल कर देता है। पर जो विल्सन फिस्क है, उनके पास एक आइडिया, एक नया स्ट्रक्चर है उनके क्रिमिनल ग्रुप का, तो तुम चाहो तो हमको ज्वाइन कर सकते हो। रशियंस मना करते हैं, नहीं अभी मेरे को ज्वाइन नहीं करना है। वो रेजिस्ट करते हैं कि दे आर नॉट श्योर कि अगर वो ज्वाइन करेंगे कि नहीं। वेस्ली कहता है तुम ज्वाइन करो ना करो, पर विल्सन फिस्क ज़रूर एक चेंज लेके आएंगे, चाहे फिर वो तुमको पसंद आए या ना आए। रशियन डिसाइड करता है कि वो एक पुराने कॉलीग से जाके मिलेंगे डेयरडेविल को रोकने के लिए। डाइनर में बेन यूरिक और कैरन पेज डिस्कस कर रहे यूनियन एलाइड की कॉन्स्पिरेसीज के बारे में, और बेन जिस क्रिमिनल स्टोरी पर भी काम कर रहा है, वो देखते हैं कि जो पैटर्न है डेथ्स का, जो भी यूनियन एलाइड से जुड़ी हुई हैं, इनके बीच में कुछ पैटर्न है जो लगातार एक साथ जुड़ा जा रहा है, कि कुछ कड़ी है इन दोनों के बीच में। बेन कैरन से ये भी बोलता है कि जो तुम जिस ट्रेल पे निकली हो फॉलो करने के लिए, ये जो पैटर्न फॉलो कर रही है उसको तुम छोड़ दो और इससे अलग रहो, इसमें खतरा भी है। पर कैरन कहती है नहीं, मैं इस चीज़ पे काम करना चाहती हूँ, मैं हेल्प करना चाहती हूँ, यूनियन एलाइड का पर्दाफाश करना चाहती हूँ मैं, और जो भी ये मौतें हो रही हैं इसका सब मैं जानना चाहती हूँ, आखिर कौन है इसके पीछे, कौन कर रहा है। बेन कैरन को ये भी बोलता है जो भी तुम्हारी थ्योरी है इसमें पूरे क्रेडिबल सोर्स नहीं है, ये 100% इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिसिंग है। और कहता है फिर मैं आगे तुम्हारी अब हेल्प नहीं कर सकता कैरन। वो जो रशियंस थे वो पहुँचते एक हॉस्पिटल में और जाके मिलते हैं वहाँ से अपने एक फ्रेंड से, और जिस फ्रेंड से वो जाके मिलते हैं वो वही फ्रेंड था जिसको डेयरडेविल ने टॉर्चर किया था क्लियर के घर पे, जिसके सर पे उसने फायर एक्सटिंग्विशर भी गिरा दिया था, वो भी हॉस्पिटल में। रशियंस जो होते हैं उसका जो सपोर्ट सिस्टम था उसको निकाल देते हैं और उसके अंदर एक एड्रेनलिन इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे वो एड्रेनलिन बॉडी में जाता है, वो आदमी कोमा में था, तुरंत होश आ जाता है, वो सामने उठ जाता है और वो बताता है उन भाइयों को, रशियन ब्रदर्स को बताता है कि एक डेविल है जिसने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और उसके बाद वो उन रशियन भाइयों को क्लियर के बारे में भी बता देता है, और ये भी बताता है कि क्लियर ने ही डेयरडेविल को अपने अपार्टमेंट में छुपा रखा था। उसी रात विल्सन फिस्क और वेस्ली के बीच में डिस्कशन होता है कि डेयरडेविल को कैसे रोका जाए। डेयरडेविल उनके काम में लगातार परेशानी कर रहा है, उनका बिजनेस रोक रहा है। तो फिस्क कहता है कि अगर रशियन ब्रदर्स डेयरडेविल को नहीं रोक पाए तो कोई और सोल्यूशन ढूंढ लेगा उसको रोकने के लिए। उसके बाद विल्सन फिस्क अपनी गाड़ी से उतरता है और उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड की एंडिंग देखी थी, और उसी क्यूरेटर से जाके मिलता है। विल्सन फिस्क उस औरत के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे थैंक यू बोलता है फॉर सेलिंग दैट पेंटिंग, जो उसने पेंटिंग उसको बेची थी, एकदम प्लेन वाइट पेंटिंग जो बेची थी उसने। विल्सन फिस्क फिर उससे पूछता है कि क्या आप मेरे को डिनर के लिए ज्वाइन करना चाहेंगी, एंड वो औरत एक्सेप्ट भी कर लेती है। उसके बाद वो औरत अपना नाम बताती है वेनेसा। अब आते हैं क्लेयर के अपार्टमेंट में। क्लेयर अपने अपार्टमेंट में होती है
उसको तभी कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो होते हैं रशियंस। वो उसको पकड़ते हैं, उसे किडनैप करके लेके जाने लगते हैं। किसी तरह क्लेयर ने सही टाइम पे मैट को कॉल मिला दी थी। मैट पहुंचता है क्लेयर के अपार्टमेंट, पर अब तक बहुत देर हो चुकी है। वो रशियंस क्लेयर को लेकर जा चुके हैं। मैट अपनी एनहांस्ड हियरिंग, जो उसके पास पावर है, उसका इस्तेमाल करके फॉलो करने की कोशिश करता है क्लेयर को। उसकी चीखें तक आती हैं, उसको बहुत कोशिश करता है उसको फॉलो करने की, बट वो फेल हो जाता है। उसके बाद मैट वापस क्लेयर के अपार्टमेंट जाता है, जहाँ पे उसको क्लेयर का फ्रेंड मिलता है और वो बताता है कि वो क्लेयर को एक टैक्सी मिल के गए हैं और उस टैक्सी के बाहर लिखा है वेलिस टैक्सी। वो वेलिस टैक्सी कंपनी गाड़ी है। अब एक जगह एक ऑक्शन चल रहा है जहाँ पे कैरन पहुँचती है और देखती है कि एक आदमी है जो कि यूनियन एलाइड के कंप्यूटर्स पे बिड करने वाला है। बेन यूरिक भी वहीं पे ऑक्शन पे होता है और कैरन से होता है कि कुछ भी हो जाए पर उन कंप्यूटर्स को जीतो किसी भी हालत में, और उनको जीतने के बाद मुझसे 1 घंटे के बाद मिलो। विल्सन फिस्क और वेनेसा अपनी डेट एंजॉय कर रहे होते हैं एक इटालियन रेस्टोरेंट में, और उनके बीच में बातचीत भी होती है अपने पास से रिलेटेड। वो बताती है, वेनेसा बताती है ये कैसे हिल्स का इतने सालों में जाके चेंज हो चुका है, और विल्सन फिस्क कहता है कि न्यूयॉर्क सिटी उसके खून में है, वो बचपन से वहीं पे पला बड़ा है और उसका वो शहर खुद का है। रशियंस लेके जाते हैं क्लेयर को एक टैक्सी गैराज, जहाँ पे वो टॉर्चर करना शुरू करते हैं। क्लेयर को पूछते हैं कि डेयरडेविल का असली नाम क्या है, पर वो नहीं बताती। तभी क्या होता है, तभी लाइट चल जाती हैं और डेयरडेविल वहाँ पे आके सब रशियंस को पीटना शुरू करता है और एक एक करके सबको टेक डाउन करता है और क्लेयर को बचा लेता है। कैरन और बेन मिलते हैं डाइनर पे और वो बोलता है कि अच्छी बात है कि तुमने एलाइड कंप्यूटर जीत लिया, हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये। और बेन ये भी एडमिट करता है कि ये लक था कि हम दोनों एक ही ऑक्शन में एक ही जगह मिल गए हैं, और वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है कैरन से, वो कैसे इस स्टोरी पे इतना ज़्यादा डीपली काम कर रही है, वो कैसे खुद यूनियन एलाइड का पर्दाफाश करना चाहती है। पर वो अभी भी बोलता है, कैरन से अभी भी बोलता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को छोड़ दो, इसमें मत लगो मेरे साथ, इसमें खतरा है। पर कैरन कहती है नहीं, मुझे इन्वेस्टिगेशन जाननी है, मुझे पर्दाफाश करना ही करना है यूनियन एलाइड का। फिर बेन कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब जितने भी कुछ बचे कुछ रशियंस हैं वो जाते हैं विल्सन फिस्क से मिलने के लिए उसी इटालियन रेस्टोरेंट में, जहाँ पे विल्सन फिस्क की और वेनेसा की जो डेट चली थी वो रूइन हो जाती है कम्प्लीटली। उसके बाद विल्सन फिस्क ज़बरदस्ती वेनेसा को बाहर लेकर जाता है उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए। पर अब हुआ ये है, उन रशियंस को वहाँ पे देख के, उस रशियन सीन को वहाँ पे देख के वेनेसा अब कन्फ्यूज़ है कि क्या उसको अब विल्सन फिस्क के आगे मिलना है या नहीं, और उसको वो कुछ कन्फर्मेशन दिए बिना वहाँ से चली जाती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, उससे मिलना चाहती है, उसको कभी दोबारा देखना भी चाहती है या नहीं। और विल्सन फिस्क को बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत दुख भी होता है। नेल्सन और मर्डॉक के ऑफिस में कैरन फॉगी को बताती है कि जितने भी एलाइड या फिर यूनियन एलाइड के जितने भी ऑफिस के इक्विपमेंट्स थे वो सबको सब लेके आ चुकी है। मैट के अपार्टमेंट में इस बार मैट स्टिचेस और पैचेस कर रहा है क्लियर के लिए, जितने भी क्लियर पे चोटें लगी हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट एड दे रहा है। अभी तक क्लियर मैट क्लियर करते आई थी, बट इस बार मैट क्लियर कर रहा है और मैट क्लियर को सॉरी भी बोलता है कि मेरी वजह से तुम इस सब में फंस गई हो। क्लियर पूछती है मैट से कि क्या कभी इस चीज़ का अंत होगा। मैट कहता है बस मैं इस जगह को, इस शहर को एक अच्छी जगह, एक बेटर प्लेस बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे कोई खतरा ना हो, जहाँ पे सब सुखी सुखी रहें। उसके बाद मैट या फिर डेयरडेविल अपना रियल नेम क्लियर को बता देता है। फिस्क पहुंचता है वेस्ली कार में, जहाँ पे एक रशियन ब्रदर बैठा होता है एनाटोली, और फिस्क को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो दरवाजे से उस एनाटोली को पीट के मार डालता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था उसको, क्योंकि उसकी डेट खराब हो गई वेनेसा के साथ। उसका तो वेस्ली से बोलता है कि एनाटोली की बॉडी को ठिकाने लगा दो और उसके भाई व्लादिमीर को उसकी बॉडी सेंड कर दो। और फिस्क एक्चुअली चाहते हैं गैंग वॉर स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, डेयरडेविल सीजन 1 एपिसोड 4 इन द ब्लड रिकैप की। अगर आपने फर्स्ट 3 एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उनको देख लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों का इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।